नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? उपराष्ट्रपति अपने मतों का प्रयोग मतों के बराबर रहने की स्थिति में करता है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 63 में किया गया है। तो दोस्तों, मैं जो ये तथ्य लाया हूँ उपराष्ट्रपति से संबंधित वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और दूसरा प्रश्न है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो जो संसद के मनोनीत सदस्य होते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा ही मनोनीत किए जाते हैं, इसलिए यह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा, संसद के मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। अब जानते हैं, जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल का जो वर्णन किया गया है वह अनुच्छेद 66 में किया गया है, 66 में। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। और जो ये मतदान होता है वह गुप्त रूप से किया जाता है। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। अगर प्रश्न आएगा कि उपराष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है, तो वह राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो क्योंकि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, अतः राज्यसभा में ही पदच्युत करने का संकल्प पारित किया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। और जानते हैं, जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा भी सहमत है। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है कि लोकसभा की सहमति भी हटाने में होनी चाहिए उपराष्ट्रपति को। किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व की सूचना न दी गई हो। कुल मिला के अब ये जान लीजिए कि 14 दिन पूर्व सूचना भी उपराष्ट्रपति को अनिवार्य है कि हम आपको आपके पद से हटा रहे हैं। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के उपराष्ट्रपति थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन जी थे। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत की बैठकों का राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो राज्यसभा का जो सभापतित्व उपराष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। जो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह अनुच्छेद 64 और 89 में वर्णित किया गया है। अच्छे से याद कर लीजिए। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सदस्य नहीं होता है लेकिन सभापति होता है। अतः जब सदस्य नहीं होता है इसलिए उसे मतदान करने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि वह सदस्य नहीं होता राज्यसभा का। किंतु सभापति के रूप निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त होता है। अगर दोनों कोई मुद्दा है उसमें मत दोनों पक्षों के बराबर है, तो उसमें वो एक तरफ अपना मत दे सकता है और निर्णायक मत होता है उसका।
उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली संस्था, निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, निर्वाचन करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद कौन तय करते हैं? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए कि यही प्रश्न उपराष्ट्रपति से संबंधित बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को कौन तय करता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय तय करता है उपराष्ट्रपति के विवादों को। और जान लेते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा भी राष्ट्रपति की तरह, राष्ट्रपति का भी जो निर्वाचन संबंधी जो विवाद होते हैं उसका निपटारा भी उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। और निर्वाचन अगर अवैध घोषित किया जाए, सही तरीके से निर्वाचित नहीं किया गया है, तो उपराष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते, वो कार्य जो होते हैं वो पूरे सही माने जाते हैं। उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो उपराष्ट्रपति को लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा द्वारा निकाला जा सकता है। अतः इसमें ध्यान देने योग्य वाली बात यह है कि लोकसभा की सहमति आवश्यक है। जिस किसी कालावधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वह राज्यसभा के सभापति के कार्यों को नहीं करेगा। ठीक है, जो उपसभापति है, जो उपराष्ट्रपति है, वह अगर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। और अनुच्छेद 97 के अधीन 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार भी नहीं होगा, क्योंकि उसको फिर जो राष्ट्रपति है उसका लाभ मिलेगा। इसलिए राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन उन्हें प्राप्त उपराष्ट्रपति को नहीं होगा। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रदान करता है, किससे संबोधित करता है? तो उपराष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र राष्ट्रपति को प्रदान करता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति के मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई है? तो कृष्णकांत उपराष्ट्रपति की जो मृत्यु हुई है वह पद पर आसीन रहते हुई है। तो इसी तरह हम वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, तो हमारे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।